मैक्सिमा एंड मिनिमा। We will know about maxima and minima today. ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये मैक्सिमा मिनिमा, इस पे आज हम बात करेंगे। देखो बेटे, मैक्सिमा मिनिमा मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। मैक्सिमा दो तरह के होते हैं, दो तरह के मैक्सिमा होते हैं। वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, one is called absolute maxima and other is called local maxima. Absolute maxima and other is called local maxima. उसी तरह से मेरा बेटा मिनिमा भी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग लोकल मिनिमा के बारे में ही पढ़ेंगे, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। एब्सोल्यूट आप मैथ्स में 12th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ओके, कंडीशन एक ही जैसा होता है, देयर इज वेरी सिंपल स्लाइड डिफरेंस। मिनिमा so minimum value of the function, minimum value of the function। इसमें भी दो तरह का हम लोग हैं, वन वी विल से एब्सोल्यूट मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये समझना। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तुरंत समझ जाओगे, इट्स वेरी सिंपल। जल्दी से करो, मैं समझा देता हूं, एक दो क्वेश्चन करा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे चेन रूल पे। नेक्स्ट वीक में मैं और अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन पे प्रैक्टिस और कराऊंगा, और भी तरह तरह के रूल्स सिखाएंगे, है ना। हाल हम लोग एक लेवल तक इसको कर लें। पहले सारे कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर वी विल डू नेक्स्ट वीक कंप्लीटली से प्रैक्टिस होगी मैथ्स में इस पे। नोट कर लीजिए सब कोई जल्दी से। Note it down. Yes sir. Okay, that's nice. पीयूष कहाँ रह गया? एक मिनट सर, कॉल लगा देता है। हाँ, आप एक बार बोलिए, मैं भी इधर से।
सर कर लीजिए आगे। आ गया चलो पीयूष बेटा लेट मत किया करिए, बिल्कुल लेट मत करिए। देखिए मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा इज द टुडेज टॉपिक। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में जो है हमने क्या देखा मैक्सिमा मिनिमा में कि देयर इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा। दो तरह का मैक्सिमा होता है ना। अभी जानेंगे इनके बारे में। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कंडीशन सेम है, ओके। और भी कुछ चीजें होती है जो हम 12th में पढ़ेंगे यहाँ पे, बट सब लोग लोकल मैक्सिमा के बारे में ज्यादा जानेंगे, है ना। दूसरा होता है मिनिमा। मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो जहां पे मिनिमम वैल्यू होगा उसको मिनिमा कहेंगे, जहां मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमा कहेंगे। तो आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। लाइकवाइज मैक्सिमा में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमम, देखो मैक्सिमम मतलब क्या, उससे ज्यादा नहीं, बोले एक्सट्रीम वैल्यू हो गया। मिनिमा का मतलब उससे कम नहीं, वो भी एक एक्सट्रीम हो गया, निगेटिव साइड में एक्सट्रीम हो गया। तो इनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। नोट में रखिएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। मैक्सिमा और मिनिमा को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू हो गया ना, तो मैक्सिमम हो गया या मिनिमम हो गया, तो इसलिए इनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके। बिल्कुल, अगर आप एक बार लिख ले सर। हाँ लिखा नहीं, जल्दी लिखो। क्वेश्चन करोगे तो 5 मिनट में थ्योरी क्लियर हो जाएगी। लिखिए, तब तक मैं थोड़ा सा इधर कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये x, ऐसा कोई ग्राफ है लाइक दिस, है ना। तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ। जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है वहां पर क्या होगा, वैसे बहुत सी थ्योरी होती है मैक्सिमम मिनिमा की, है ना। तो हम सारी थ्योरी अभी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ओके। क्योंकि वो 12th में आप खुद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। जब भी मैं 12th में कैलकुलस शुरू करूंगा, देयर यू विल स्टडी, है ना। अभी तो हमें एप्लीकेशन के लिए बेसिक लेवल पे इसको जानना है, तो बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ेंगे, ओके। मैथ्स में और भी बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसमें, जिसको क्या सीखेंगे आगे चल के। तो अभी हम उन पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। ये अकेला चैप्टर आपका 1 महीने का है, हम 1 दिन में खत्म कर रहे हैं, सोचो, है ना। पूरा ये जो है 1 से 2 क्लास में हमने खत्म कर दिया। अकेला ये 1 महीने का एक कंप्लीट चैप्टर है, ओके। तो हम लोग बस बेसिक लेवल पे जान रहे हैं कि होता क्या है। यहाँ मैक्सिमा है, टेंजेंट बनाइए। देखो टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आया बताओ। मैक्सिमा पे टेंजेंट का स्लोप क्या आया, 0 सर। 0 सर। तो पैरेलल यस टू सर, एक्स एक्सिस क्या, पैरेलल टू इवन देखो एक्स। यहाँ मिनिमा है, यहाँ मिनिमा है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा, आप कहोगे देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं लेते हैं, समझे। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ डिफाइंड होता है, फाइनाइट पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे डिफाइंड नहीं होता है। तो ये बात दिमाग में रखना है। तो भले ही इन्फिनिटी आपको माइनस इन्फिनिटी चला जाए ग्राफ, बट माइनस इन्फिनिटी इज नॉट योर मिनिमा, ओके। द रीजन इज दैट मिनिमा और मिनिमा के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। दोनों डिफाइंड होना चाहिए, बोथ शुड बी डिफाइंड। यानी कि यहां पर मैं देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, तो ये मेरा मिनिमा कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमा क्यों नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि देखो इससे भी ज्यादा छोटा वैल्यू यहाँ है, ये देखो ये ज्यादा निगेटिव है, दिख रहा है ना, ये कम निगेटिव है। तो और भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है फंक्शन की,
दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मिनिमा। ऐसा नहीं है कि इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है जिससे छोटा वैल्यू पॉसिबल ना हो तो उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं हो, मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी ही इंक्लूड करते हैं, समझे? इंफिनिटी इज नॉट इन द मैक्सिमा और मिनिमा, दैट्स व्हाई, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है बेटा? तो यहां देखो, यहां पर आपको क्या हो जाएगा, यहां भी आप देखेंगे कि टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा जाके, लेकिन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पे जाकर के बिल्कुल जीरो हो जाएगा ग्राफ। क्या होगा, इन्फिनिटी ना एक्स होना चाहिए ना वाई होना चाहिए, हमारा डिफाइंड नहीं होता इन्फिनिटी, इसीलिए। यहां पर देख लो, यहां भी मिनिमा है, तो यहां पर भी अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट बनाएंगे तो क्या होगा, स्लोप जीरो आएगा, है ना? टेंजेंट अगर बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा। ये बात समझा? तो देख लो बेटा, टेंजेंट, दिस पॉइंट इज मिनिमा एंड दैट पॉइंट इज मैक्सिमा। So what you will see, this is y-axis, this is x-axis. So this is minima. Minima. तो मिनिमा की वैल्यू ये हो जाएगी, मैक्सिमा की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना? तो मिनिमा कहां पर है? मिनिमा मान लो है x इक्वल टू x1 पे, और उसकी वैल्यू है y इक्वल टू y1। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह दैट इज fx1 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो x इक्वल टू x2 है, देखो ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू x2 है, कुछ होगा वैल्यू, फंक्शन जब देंगे तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, है ना? और ये क्या हो गया मेरा बेटा, ये हो गया आपका y इक्वल टू y2 दैट इज fx2, है ना? x की जगह क्या रखोगे, x2 रखोगे तो fx2 हो जाएगा, है ना? तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमा कहां पे है बताओ? दो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है मिनिमा है कहां, एक होता है मिनिमा है कितना। कहां और कितना अलग क्वेश्चन है। वेयर इज द मिनिमा एंड व्हाट इज द मिनिमा, समझिए। वेयर इज द मिनिमा का आंसर आपका x होगा, ठीक है बेटा? वेयर इज द मिनिमा, इस बात को समझ रहे हैं? वेयर इज मिनिमा, दोनों पॉइंट को पकड़िएगा, वेयर इज मिनिमा। सो मिनिमा कब होगा, कहां होगा, एट x इक्वल टू x1। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा, वैल्यू ऑफ at y equal to y1, मिनिमा, सो दैट इज इक्वल टू y equal to y1. दैट इज fx। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों को पढ़ो, लैंग्वेज का डिफरेंस समझो, है ना? वेयर इज मैक्स मिनिमा, है ना? ओके, आप अगर मुझसे पूछोगे सर आप कहाँ रहते हो, तो और आप कौन हो, है ना? तो मैं टीचर हूं। कौन हूं और कहां, कौन और कहां दोनों अलग है ना? तो व्हाट इज मिनिमा, है ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा, ओके, समझे? एंड वेयर इज मिनिमा, दोनों अलग चीज हो गया। वेयर इज मिनिमा, मिनिमा कहां है, मिनिमा x इक्वल टू x1 पे है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा, मिनिमा की वैल्यू आपकी fx1 है, यानी कि y1। उसी तरह से मेरा बेटा हो जाएगा सेकंड नंबर पे। हाँ बोलो सर, इसमें मिनिमा तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जो ग्राफ जब डिक्रीजिंग हो रहा है तो उसमें भी कोई पॉइंट हो सकता है। अभी मैंने क्या बताया, मिनिमा जो होता है, मैं वही अभी पूरी मिनिमा मैंने पढ़ाई नहीं है, इसको मिनिमा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इन्फिनिटी है नहीं, इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं है। देखो जैसे उन्होंने कहा, मैं समझा रहा हूँ, पहले इस बात को लिख लो फिर समझोगे, एक एक करके समझोगे, है ना बेटा? अभी ये मिनिमा नहीं कहलाएगा। मिनिमा का मतलब क्या होता है वो अभी समझाएंगे, पहले इसको लिख लो, है ना? फिर समझाते हैं, उस पर मैं खुद ही आऊंगा उस पॉइंट पे। वेयर इज मैक्सिमा वो नहीं होता है बेटा, ठीक है? वेयर इज मैक्सिमा, हाँ बोलो। सर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आप ले रहे हैं या लोकल मैक्सिमा मिनिमा ले रहे हैं? अभी लोकल ले रहे हैं। ये मैक्सिमा तो यहाँ पे एब्सोल्यूट है, मैक्सिमा अभी बात करेंगे। बात कहाँ किया, अभी पहले इसको लिखो तो, है ना? समझ जाओगे अभी।
and what is maxima, what is value of maxima या what is maxima, value of maxima, so that is y2 यानी कि f x2। अभी समझाते हैं, है ना, आप दोनों के सवाल का जवाब अभी मिलेगा, पहले इस बात को तो पूरा कर लो, है ना, जितना बात अभी समझे हो उसको पहले नोट कर, यही सारी चीजें तो समझना है आपको, समझे, करिए इसको, नोट करिए, इसको नोट करिए। आपका सवाल जो है, आप दोनों का सवाल इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, है ना। अभी आपको मैंने बताया ही नहीं है ना कि मिनिमा मैक्सिमा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझे, इसीलिए। लिखो, देखो ये जो बात मैं बता रहा हूं ये इनकम्प्लीट बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि पूरा पढ़ाऊंगा तो 1 महीने यही चलता रहे, इसीलिए अभी हम उस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन यूज होगा, है ना। 12th में हम इस पे, जब 12th का सिलेबस शुरू होगा तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, ये मैं पहले ही आपको इंटीमेट कर दे रहा हूँ। ओके, आप अपना जो मैंने चैप्टर भेजा वहां से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी लेवल तक, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत बात मैं नेक्स्ट वीक में डिस्कस भी करूंगा उस पर, है ना। लेकिन फिलहाल हम अपने मेन जो हमारा काम का पढ़ रहे हैं, जिसका हमें यूज है, समझ रहा है बेटा। तो देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, द पॉइंट एट विच, इस बात को पहले नोट कर लो जो हमने देखा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा occurs, the point at which maxima and minima occurs, है ना। क्या होता है उस पॉइंट पे, dy बाई dx इक्वल 0 होगा, समझा। ये सब ट्रू है डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही ना हो तो, है ना। अब ये पॉइंट आपके लिए बड़ा आश्चर्य वाली चीज है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, कैसे जानेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहां आपको कैलकुलस यूज करना पड़ सकता है, सिंपल फंक्शन ही आएगा, है ना। एंड दैट इज द रीजन कि हम बेसिक कैलकुलस पढ़ रहे हैं मैथ्स में, ठीक है बेटा। तो इसीलिए चीजों के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस वैसे ही पॉइंट्स की बात करेंगे, वैसे फंक्शन की बात करेंगे जो हर जगह डिफरेंशिएबल हो, जिसको हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जो अपने इंटायर डोमेन में डिफरेंशिएबल हो। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो भी आता है मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है। तो उन पॉइंट्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए, ओके। तो हम यहाँ पर वैसे ही पॉइंट्स की बात करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के लिए। फंक्शन और कह सकते हो डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो हम डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करें जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है हर एक पॉइंट पे, उसके इंटायर डोमेन में, है ना। अब कब डिफरेंशिएशन हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ये क्राइटेरिया अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है ना। दैट वी विल स्टडी व्हेन वी विल स्टडी द कैलकुलस इन डिटेल। वी आर हियर स्टडीइंग द कैलकुलस ओनली एट द बेसिक लेवल, एट द एलिमेंट्री लेवल, है ना। बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, ताकि आपको कैलकुलस का एक मीनिंग समझ में आ जाए, है ना बेटा। और सेकेंड स्टेज में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरे 6 महीने आपका सिर्फ कैलकुलस ही चलेगा, है ना। पूरे 6 मंथ आप सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ेंगे, 5 to 6 मंथ। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी आप कहोगे तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे ट्राइग्नोमेट्री पूरा आना चाहिए, अलजेब्रा काफी हद तक आना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, सीक्वेंस एंड सीरीज आना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो आप सिर्फ एलिमेंट्री लेवल पे ही कैलकुलस समझ सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम एलिमेंट्री लेवल पे ही कैलकुलस पढ़ रहे हैं, है ना।
तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ज्यादा उतावला होकर के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है कैलकुलस में, अदरवाइज आप क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। समय आएगा, जब उसका समय आएगा वी विल स्टडी दैट। ओके, अभी हमें बस बेसिक लेवल पे जानना है, ताकि हम अगर बेसिक लेवल पे कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप देखोगे आज की क्लास से कैलकुलस यूज, पिछले क्लास में भी यूज हो गया था डिफरेंशिएशन, याद है ना? आज हम लोग उस पर क्वेश्चन भी करेंगे डिफरेंशिएशन पे, इंटीग्रेशन भी अगले क्लास में यूज हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन बस 5 मिनट में मीनिंग समझ लेंगे, है ना, और हम उसको यूज करेंगे। तो इसीलिए हम कैलकुलस को शुरू में पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल पे, ताकि हमें उसका मीनिंग समझ में आए, हम उसको अप्लाई कर सकें। रीजन वी आर स्टडिंग द कैलकुलस। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इट्स दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर दैट व्हाट इज द मोड स्टडिंग द कैलकुलस एट द फंडामेंटल और एलिमेंट्री लेवल और बेसिक लेवल। ओके बेटा, देखो तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होता है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए कि dy बाई डी एक्स जीरो होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो जहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, वहां पे क्या हो सकता है, वहां पर क्या हो सकता है, वहां पे मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। एक और चीज हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो ये भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कोई यूज नहीं है फिलहाल, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, समझाइए बात, यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हैं, यहां तक नोट कर। फिर अब जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, तो वही चीजें आपके पास आएगा जो कि सवाल आप लोगों ने किया है, उस सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मुझे देना है। चलो करो आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लो। सर ग्राफ रेज मत कीजिए। नहीं, मैं कुछ भी रब नहीं कर रहा, आराम से आप करिए। सर हाँ बोलो। सर, मैंने आपको लॉगरिथम का एक क्वेश्चन भेजा था ना, आपने आंसर भेजा था, तो वो समझ नहीं आया था वो वाला मैं क्वेश्चन। समझा दूंगा, ठीक है। ओके, अभी इसको कर ले, मैं समझा दूंगा क्लास के बाद, जो है ना 10:30 पे क्लास, समय 10 मिनट समझा दूंगा, है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए, आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया था ना बेटा? हाँ, वो समझ नहीं आया था मॉड में कोई कैसे बात नहीं, किया। आपने पढ़ा, ऐसा तो नहीं कि एक भी स्टेप समझ में नहीं आया होगा। नहीं, उतना तो आ गया था, फिर मॉड को वही कैसे वही मैं खोला। बोल रहा हूँ, तो मुझे मुझे बीच की चीजें समझाना होगा, टाइम कम लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है ना। मैं उस स्टेप पे ज्यादा ध्यान दूंगा ना जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो, ये मैं कह रहा हूं, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो, यहां हो गया, हो गया। एक मिनट सर। जल्दी करो बेटा, स्पीड बढ़ाइए लिखने का।
डन अप टू हियर? Yes, sir. yes आगे sir. आगे देखते हैं। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोगों ने पूछा है वो मैं समझाता हूं। पहले मैक्सिमा की बात, चलो मैक्सिमा की बात करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो दोनों जगह जीरो होता है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा, उसका दूसरा रूल है, वो रूल थोड़ी देर में जानेंगे। पहले मैक्सिमा मिनिमा का मतलब समझ लें। देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट को देखते हैं। मैक्सिमा मतलब इस तरह से ग्राफ गया और ऐसे गया और आ गया बाहर, ठीक है, ये पॉइंट। चलो मैं इधर से उठा भी देता हूं ग्राफ को, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ऐसे उठा देते हैं। मान लो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ग्राफ, माइंड जो है ना प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना चाहते हो तो ले लो, है ना। इस तरह का कोई ग्राफ है, देखो दिस इज द ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब सामने ध्यान देना आप, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब उससे ज्यादा वैल्यू ना हो, समझे। मैक्सिमा का मतलब है उससे ज्यादा वैल्यू ना हो उस पॉइंट के आसपास, समझे। जैसे कि मैं अगर यहां लेता हूं, देखो यहां इस पॉइंट को लो, जो सबसे टॉप है, एकदम पीक जो है, पहाड़ की जो सबसे ऊंची जो पॉइंट है वो देखो, दिख रहा है ना, जो पीक पॉइंट है, सबको दिख रहा है पीक पॉइंट। बोलो सुजल, Yes sir. सुजल बेटा दिखा? यस सर। पीक पॉइंट देखना है, पीक पॉइंट। तो जो पीक पॉइंट है उसको देखिए। तो ये जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, x इक्वल टू x2 है। तो अगर x इक्वल टू x2 है, तो के अलावा अगर मैं कोई और पॉइंट अगर लूंगा, x2 कोई भी पॉइंट लो, थोड़ा बगल वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो बोलो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो ज्यादा होगी इस पॉइंट से या कम होगी? ज्यादा होगी या कम? कम होगी। उसी तरह अगर मैं इधर ले लेता हूं, तो इधर भी अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी, ज्यादा होगी या कम होगी इस पॉइंट से? ज्यादा, कम 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 ही होगी, क्योंकि ये पीक पॉइंट है, तो पीक से कम होगा। तो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है ये समझिए। मैक्सिमा का मतलब होता है कि वो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एक पीक हो, एक पीक वैल्यू हो, समझे, और उसके आस किसी भी पॉइंट पे वैल्यू उससे ज्यादा ना हो, ना लेफ्ट हैंड साइड में ना राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से, यानी कि जो ये x इक्वल टू x2 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू x2 वाले पॉइंट से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओ या आप राइट हैंड साइड में जाओ, दोनों तरफ आपको क्या दिखेगा? फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू x2 पे है, कम वैल्यू दिखेगा। चाहे आप एक ही पॉइंट क्यों ना बगल चले जाओ, थोड़ा सा नीचे ही हो जाएगा वैल्यू, ऊपर नहीं जाएगा। ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये पीक है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू होता तो फिर इसको पीक कैसे कहते? नहीं कहते ना। उसको हम पीक तभी कह पा रहे हैं क्योंकि वहां फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये बात दिमाग में? Yes sir. And this is the condition of maxima. That's why this point is maxima. समझे? मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिसके आसपास वैल्यू उससे ज्यादा ना हो। उसी तरह से मिनिमा वो पॉइंट होता है, जैसे ये वाला पॉइंट में ले लूं, तो यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू देख सबसे कम है, मिनिमम है। इसके आसपास के पॉइंट लेंगे। अगर मैं इसको मान लो x इक्वल टू x1 कह दो, तो मैं x इक्वल टू x1 से इस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा इधर जाता हूं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। इससे थोड़ा इधर जाता हूं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, है ना। थोड़ा सा भी आप चले जाए, जरूरी नहीं कि बहुत दूर जाए। एक पॉइंट भी अगर आप इधर उधर जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? मिनिमम से ज्यादा होगी। दिख रहा है?
तो मिनिमम वो पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट समझिए। मिनिमा का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे फंक्शन में उससे नहीं हो सकता, मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता कि पूरे फंक्शन में उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो मैंने लिखा है वो अपने रीजन में होता है, कि अपने आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में उस पॉइंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या अपने आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में उस पॉइंट की वैल्यू मिनिमम होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट हुआ? यस सर। समझ रहे हैं? तो देखो, ये आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दिस इज द मिनिमा, दिस इज द। सर बट इसमें आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ना लोकल और उसको। अभी करेंगे ना बेटा, अभी करेंगे ना, Okay. एक एक करके ना ठीक। समझोगे, है ना। एक ही बार में अगर सारा चीज समझाने लगूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। अभी करेंगे डिफरेंशिएट। ये पहले समझा, ये समझा, यस सर। ये बात समझा, है ना। वैसे Yes. भी एब्सोल्यूट आपके समझ में अभी आ जाइए, मतलब समझा तो मैं दूंगा पर समझना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं समझा दूंगा कि मुझे तो 5 मिनट टाइम लगेगा, आपको भी समझने में 5 मिनट लगेगा, है ना। अभी उसका कोई यूज नहीं, तो जो यूज होगा पहले मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, है ना बेटा। चलो देखो, ओके, पहले आप एक पॉइंट तो समझिए, मिनिमा मैक्सिमा होता क्या है पहले ये समझोगे, तब तो लोकल और एब्सोल्यूट की बात करेंगे। क्यों? बोलो, पहले Yes, ये sir. जानेंगे कि मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है, तब तो एब्सोल्यूट की बात करोगे, है ना। और अभी भी लोकल एब्सोल्यूट की बात भी करेंगे तो हम पूरी बात अभी नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि पूरी बात करने के लिए हमें ये लगातार अभी 2 हफ्ते चलाना पड़ेगा, तो वो जरूरी नहीं है हमें उसकी, है ना। और आप उसके बाद फिर समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बाकी मैथ्स नहीं पढ़ा है ना। तो जो आप सकते हो हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते थे, जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, है ना, मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में 9th में क्या आपने उतना पढ़ा था जो 11th में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ा था आपने। आप ये कह सकते हैं ना कि जब 9th में शुरू किया तो पूरा पढ़ा देता, किससे पढ़ा देगा पूरा? तब ना आपको वेक्टर आता था, ना आपको कैलकुलस आता था, कुछ आता नहीं था उस समय, आपके सिलेबस में नहीं था, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते थे। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ा, आपने नाम सुना कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इस तरह के नाम सुने बस, और एक छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन किए, है ना। तो वही चीज है। उसी तरह से मैथ्स में भी छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते हैं, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा होगा, है ना। जितना हमने पढ़ाया उससे थोड़ा कम ही पढ़ा होगा। और अभी जो मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन, वो भी आपका 5% ही है, 95% सिलेबस स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ है, वो तो हमने बेसिक लेवल पे अभी सब कुछ पढ़ा है। लॉगरिथम ही अभी तक आपने डिटेल में पढ़ा है, और लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, बस 2 चीजें। बाकी सब चीज आप बेसिक पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे, बेसिक कैलकुलस के बाद आप जो भी पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स में, है ना बेटा। तो ये चीज है। तब ये लास्ट हमारा बेसिक चल रहा है, विच विल बी गेटिंग एंडेड बाय द नेक्स्ट वीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने जाना कि ये मिनिमा पॉइंट है और ये पॉइंट मैक्सिमा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के आसपास के पॉइंट्स को देखूंगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट के आसपास के पॉइंट को देखूंगा, तो अपने आसपास के पॉइंट में ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे है, समझा। उसी तरह से अपने आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में इस पॉइंट वैल्यू है फंक्शन की, वो मिनिमम है, सबसे कम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा। अब देखो सुजल, आपने जो क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, है ना। जैसे सुजल का क्वेश्चन था, इधर मैं ले लेता हूं। सुजल ने कहा था कि सर ये आपने मैक्सिमा कहा, लेकिन यहाँ पे नीचे अगर कोई पॉइंट लेता हो, है ना, फाइनाइट पे ही, इन्फिनिटी पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट, तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, इससे भी नीचे है ये पॉइंट। नीचे होने का मतलब कम है ना वैल्यू, सबको दिख रहा है। तो क्या वो मिनिमा नहीं है, या उसके नीचे वाला पॉइंट मिनिमा नहीं है? वो तो और कम हो जाएगा। जरा सोचो सुजल, बताओ मिनिमा है क्या? क्या ये पॉइंट मिनिमा नहीं है है? सर, मिनिमा नहीं है, क्योंकि इसके आसपास वाला पॉइंट इससे भी नीचे है, हाँ, तो माइनस ये इन्फिनिटी पॉइंट, तक। हाँ हाँ, हमने तो बात ये बात अभी तक बताया नहीं था, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। आप क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर हो गया बेटा? इस पॉइंट Yes, पे sir. आप फंक्शन की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखो, जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं इधर आऊंगा तो बड़ा है, चलो, लेकिन इधर आऊंगा तो छोटा हो गया ना। ये पॉइंट पे देखो छोटा हो गया ना, नीचे चला गया,
यानी कि इस पॉइंट के आसपास की जो सारी पॉइंट्स हैं उसके ये मिनिमा नहीं है। बिल्कुल पास वाला देखते हैं, बस एक दो पॉइंट, ज्यादा नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट लेंगे तो इससे भी छोटा वैल्यू होगा, और इससे पहले वाला लेंगे तो इससे बड़ा होगा। उसी तरह से यहां अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट भले ही इस पॉइंट से ज्यादा है, इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे वैल्यू भले ही ज्यादा है, मैक्सिमा नहीं है। क्यों नहीं है मैक्सिमा? क्योंकि इस पॉइंट के अगर हम ऊपर आगे जाएंगे, आप कि हम एक्स में थोड़ा और पीछे चले जाएं, एक्स में यहाँ की जगह मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं, एक्स में यहाँ आ जाऊं, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, जस्ट आसपास में। लेकिन इसके आसपास में नहीं देखेंगे। ये नहीं कि आप बोलेंगे इतना दूर आगे देखो, इधर तो बड़ा हो गया ना, तो जाते हैं, बस आसपास के पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट को, थ्योरेटिकली स्पीकिंग जस्ट अगले पॉइंट को देखते हैं। तो इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट में देखो, यहाँ पर पीछे वाले पॉइंट में ये वैल्यू और बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैक्सिमा नहीं होगा, और ये वैल्यू छोटा हो जा रहा है, इसलिए मिनिमा नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ, समझा? ओके, यस सर। सबको क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैक्सिमम मिनिमा जहां होगा वहां पे क्या होगा, एक चीज और ध्यान से देखना आप लोग, इस पॉइंट पे मिनिमा है ना, इस पॉइंट पे मिनिमा है ना, मिनिमा से पहले फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और मिनिमा के बाद इंक्रीजिंग है ना। कोई चीज कब होगा, मान लो कि कोई एरोप्लेन है, वो गोता लगा रहा है, या वो बर्ड नीचे जा रही है, एकदम नीचे गई, यहाँ गया, वो उसके बाद ऊपर उठने लगी, तो मिनिमा कहाँ होगा, पहले तो नीचे जाएगी फिर ऊपर उठेगी। तो जहां पे ग्राफ पहले नीचे जाएगा, नीचे मतलब डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, तो वहां मिनिमा होगा। तो पहले क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जहां जाएगा वहां मिनिमा हो जाएगा। और यहाँ देखो इंक्रीजिंग से फिर मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा के बाद इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग। ये बात सबको दिख रहा है? बताइए। सर, हाँ, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राफ नीचे से ऊपर उठेगा उसको हम लोग मिनिमा बोलेंगे। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर उठेगा वो मिनिमा हो जाएगा, ग्राफिकल मीनिंग। और मैथमेटिकल तो हम लोग देखेंगे। और जहां पर ऊपर जाते जाते फिर नीचे झुकना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप ऊपर जा रहे हैं, अब जहां से नीचे उतरना शुरू हो गया वही तो मैक्सिमा होगा। बोलो, यस सर। वही ना मैक्सिमा होगा। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो पहले वाला मैक्सिमा तो नहीं कहलाएगा। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा करके एक पॉइंट पे गया, वहां से नीचे उतरना शुरू हो गया, तो जो टॉप पॉइंट होगा जहां पहले आप ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, यानी कि ऊपर जाकर के जहां से नीचे आएंगे वो मैक्सिमा, और नीचे जाकर के जहां से ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, मिनिमा होगा। ये क्लियर हुआ? ये बात, हाँ बोलो। Yes, sir. एक ग्राफ में दो मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं ना? हाँ, दो भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अगर जैसे इसे और उठाते जाओ तो स्लोप बनाते जाओ। हाँ बिल्कुल, जैसे साइन थीटा का ग्राफ देखो, साइन थीटा का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है इस तरह से। तो देखो ऊपर वाले सारे पॉइंट मैक्सिमा है, नीचे वाले सारे पॉइंट मिनिमा है। जो 1 वाला वैल्यू है 1 इज मैक्सिमा, एंड -1 के जितने भी पॉइंट है वो मिनिमा होता है। ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ोगे, है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अभी पूरा आप नहीं पढ़ सकते हैं। देखो ट्राइगोनोमेट्री आ गया है ना, इसीलिए अभी बस बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। दिख रहा है साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले भेजे हैं ना, उसमें साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आपको दिखेगा। उसमें देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा, है ना, दिख रहा है? बोलो, ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, y = sin x। इसमें बहुत सारे मैक्सिमा हैं, और दीज आर एब्सोल्यूट आल्सो, लोकल आल्सो, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू होती नहीं है तो एब्सोल्यूट भी हो गया, और अपने अपने पॉइंट पे सब अपना लोकल है। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या हो गया, -1, और लोकल मिनिमा भी -1 हो गया यहाँ, समझे? चलो अब मैं एब्सोल्यूट और लोकल का मतलब समझा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, मतलब समझ के हम फॉर्मूला लिखेंगे। या रुको, मतलब बाद में समझेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट से हमें कोई खास
इसको ग्राफ को नोट करो, मैं मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला बताऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये मिनिमा रहा, ये भी लिख लेना, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है। नोटेड? हो गया बेटा? यहां तक हो गया? नोटेड? यस सर। चलिए जल्दी देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। कंडीशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये कंडीशन भी मैं बेसिक लेवल पे ही बता रहा हूँ, और जनरल कंडीशन भी होता है ना? तो जनरल पे बात नहीं करेंगे अभी, हम जिसका काम हमारा 11th क्लास में चलेगा हम उसी की बात करेंगे। ओके, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम देखिएगा, ध्यान से समझिए। मैं एक ग्राफ फिर से बना लेता हूं, फिर कंडीशन आपको दिखाऊंगा। ये मान लो y एक्सिस and this is x axis, and let me draw a graph. Draw a graph. देखो मेरा बेटा, सबको ध्यान देना, यहां मिनिमा है, पहले मैं मिनिमा की बात कर रहा हूं, सबको ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ के उसके बाद करना है। मिनिमा है, तो मिनिमा पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताओ जल्दी? जीरो। स्लोप टेंजेंट जीरो हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो dy by dx, so this is tangent at minima, so tangent, so you can say slope of tangent equal to 0. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx will be 0, क्योंकि dy by dx से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है ना, या dfx कह लो, y is fx, तो y equal to fx, तो dy by dx is 0, that is slope of tangent is 0. Is this point clear? ये बात समझा? dy by dx 0 हो गया, slope of tangent 0 हो गया, that is the thing that we studied here. अब सेकंड पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, dy by dx का मतलब हुआ स्लोप, है ना? अब मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना तभी समझ पाओगे। बेटा ये मिनिमा है, सबको यहां फोकस करो, ये पॉइंट मिनिमा है, आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट मिनिमा है। अब इस पॉइंट से पहले देखो, इस पॉइंट से थोड़ा पहले देखो, है ना? मिनिमा से पहले अगर हम देखेंगे तो मिनिमा से पहले फंक्शन का नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग है ना?
मिनिमा से पहले फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, ये दिख रहा है। यस सर। तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx यहाँ निगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर जो है dy बाई dx निगेटिव होगा। ध्यान से देखो, dy बाई dx निगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग है। सो dy बाई dx इज लेस देन 0। टेंजेंट से भी देख सकते हो, अगर आप इधर टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ध्यान से देखिए, इस टेंजेंट ध्यान दीजिए, तो ये टेंजेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मोर देन 90 डिग्री बना रहा है ना। तो dy बाई dx इज लेस देन 0। इज दिस क्लियर? मिनिमा से पहले dy लेस देन 0 है। ध्यान से देखो, मिनिमा पे dy बाई dx 0 है। अब मिनिमा के बाद फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, ये बात आपको पता है, पॉजिटिव आपने पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है आपने कि ग्रेटर मिनिमा देन से 0 हो पहले जाएगा। इंक्रीजिंग था, मिनिमा के बाद इंक्रीजिंग है। तो अब ग्रेटर dy देन बाई 0। dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझा ये बात? यस सर, फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यस सर। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जरा आप सोचो, मैं dy बाई dx की बात कर रहा हूँ, y की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं dy बाई dx की बात कर रहा हूँ कि नियर मिनिमा है ना, on increasing the value of x, increasing the value of x, ध्यान से सुनो मेरा बेटा, आप कोई ध्यान दो तुरंत समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ये रहा मिनिमा, देखो ये रहा मिनिमा, इस x की वैल्यू पे मिनिमा है। तो मैं अगर x को इंक्रीज करूंगा मिनिमा से थोड़ा पहले से लेकर मिनिमा के थोड़ा बाद तक, मिनिमा से थोड़ा पहले लेकर के मिनिमा से थोड़ा बाद तक, तो जब आप x को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां इंक्रीज कर रहे हैं, का ये पॉइंट है, मिनिमा से थोड़ा पहले से लेकर मिनिमा के थोड़े बाद तक। when you go on increasing the x, ध्यान से देखिए, when you go on increasing the x, so as you go on increasing the x, what will happen? As you go on increasing the x, you can see dy by dx was initially negative before minima, dy by dx negative, okay, before minima dy by dx was negative, at minima dy by dx was 0। तो पहले निगेटिव था, निगेटिव से 0 हो गया, और 0 के बाद क्या हो गया, dy by dx पॉजिटिव। ठीक है, पहले निगेटिव था, निगेटिव से 0 हो गया, 0 से पॉजिटिव हो गया। तो जरा आप मुझे ये बताओ कि dy by dx जो है, dy by dx की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है नियर मिनिमा ऑन इंक्रीजिंग x? बढ़ रही है। बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग बढ़ रही है सर। हाँ बढ़ रही है ना, क्योंकि पहले निगेटिव था, निगेटिव से 0 हो गया, 0 से पॉजिटिव हो गया। तो dy by dx, as you increases the value of x, dy by dx is increasing। अब जरा सोचो, on increasing x, ध्यान से सुनिएगा, on increasing x dy by dx is increasing। अगर dy by dx इंक्रीज हो रहा तो dy by dx को फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। यस सर। है ना। Yes, तो sir. दैट इज द मिनिमा। तो हम क्या कह सकते हैं, नियर द मिनिमा इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, dy by dx also increases, so increases, hence near maxima, नियर मिनिमा की बात कर रहे हैं। नियर मिनिमा देखो कितना आसान है, नियर मिनिमा dy by dx is an increasing function, an increasing function। यहां से सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम लोग समझने के बाद कर लेंगे। सर वो डिक्रीजिंग होगा ना? बेटा कैसे डिक्रीजिंग होगा, पहले निगेटिव था, निगेटिव से 0 हो गया, अब 0 से पॉजिटिव हो गया। ओ बोलो नहीं सर, हम समझे वो पॉइंट से पहले वाला लिखना। क्या चीज पॉइंट से पहले? नहीं, वहां जो पॉइंट दिए मैंने y की, मेरा बेटा मैंने y की बात नहीं की है, मैं dy by dx की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनो। विद रिस्पेक्ट, मैं किसके इंक्रीजिंग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो आप लोग कर देते हो,
पूरा बताया हुआ, आप ध्यान इधर उधर रखते हो, उससे पूरा गड़बड़ हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब पूरा कंसंट्रेशन यहां रखो, कुछ भी नहीं ध्यान देना है इधर उधर, समझे? 100% कंसंट्रेशन यहां रखिए। देखो यहां मिनिमा पे dy बाई डी एक्स जीरो, मैं dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं, समझा? बताओ मिनिमा पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? 0। dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जीरो Yes, है। sir. मिनिमा से पहले dy बाई डी एक्स क्या है? नेगेटिव, लेस देन 0। Less निगेटिव than है, zero. लेस देन जीरो, डेट इज निगेटिव है। और मिनिमा के बाद dy बाई डी एक्स Positive. Greater than zero. पॉजिटिव है। तो मैं dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं कि dy बाई डी एक्स देखो, जहां पे मिनिमा है उसके आसपास में dy बाई डी एक्स देखो, y नहीं देखना है। y तो पहले डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग है। मैं y की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स पहले निगेटिव था, दिखा? यस सर। dy बाई डी एक्स पहले निगेटिव था, ये बात दिखा कि नहीं दिखा? हाँ। उसके बाद जीरो हो गया, मिनिमा पे आके जीरो हो गया, तो निगेटिव Positive से हो गया। जीरो हो गया, और जीरो के बाद फिर क्या हो गया? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया, समझा? हाँ सर। अब ये बताओ कि अगर पहले dy बाई डी एक्स निगेटिव था, अब जीरो है और जीरो का पॉजिटिव हो गया, तो dy बाई डी एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर। dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, y की नहीं। Yes, sir. y कहां हो रहा है? y तो पहले डिक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज हो रहा है। हम dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? dy समझा बाई ना? dx ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ग्रेजुअली इंक्रीज, हाँ, जहां पे मिनिमा है उस जगह पर। पहले देखो, पहले क्या था? पहले dy बाई डी एक्स निगेटिव था, निगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। अब बेटा जो भी इंक्रीजिंग होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ग्रेटर देन पॉजिटिव 0। होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो हमने वही लिखाना है यहाँ, आप देखो समझ जाओगे। नियर मिनिमा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x जस्ट नियर द मिनिमा, मिनिमा के आसपास वाले पॉइंट पे, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो क्या हो रहा है? मिनिमा से जस्ट पहले dy बाई डी एक्स निगेटिव था, और मिनिमा के जस्ट बाद dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, मिनिमा पे जीरो था। तो निगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है? dy बाई डी एक्स ऑल्सो इंक्रीजेड, हेंस नियर मिनिमा dy बाई डी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाए रखो, और पूछना है, समझ में आए तो पूछना है, लेकिन फोकस बिल्कुल बनाए रखिए, ठीक है मेरा बेटा? हम यहाँ पे y की बात नहीं कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं। dy अब dx फंक्शन हो गया x का। बेटा हो नहीं सकता, इसे आप देखो ना, एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या आता है? 2x 2x। वो x का फंक्शन नहीं है, हो गया फंक्शन। क्या ना, वही कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा, मान लो gx हो जाएगा, वो fx नहीं होगा। अगर ये fx है तो ये gx है, लेकिन कोई फंक्शन तो होगा, समझा? डिफरेंशिएशन करना है। हाँ। नहीं ले लो, y इक्वल टू एक्स ले लो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 भी तो x का फंक्शन है, क्या ये x टू द पावर 0 कांस्टेंट फंक्शन है, समझा बेटा? यस सर, तो फंक्शन ही है। हाँ, ये भी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, लेकिन है तो कोई ना कोई फंक्शन। चलिए, वैल्यू रखने के बाद फिर वो एक वैल्यू बन जाता है, x की वैल्यू रखने पे एक वैल्यू बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या है? वो भी एक फंक्शन है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे भी एक फंक्शन ही आता है, ठीक है मेरा बेटा? चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे और पूछिए, है ना? और ये सारी डाउट आपके जो भी है सब जेन्युइन डाउट है, जो भी आप लोग पूछ रहे हैं सारा चीज वो जेन्युइन चीज है, और वो आपका डिस्कस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि नियर मिनिमा ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x dy बाई dx आल्सो इंक्रीजेज, हेंस नियर मिनिमा dy बाई dx इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अगर dy बाई dx इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे? b dx ऑफ dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ कहीं भी नहीं है, मेरी बात को सुनो,
यहाँ कोई डी का स्क्वायर नहीं है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, उसको बस पढ़ते वैसे हैं क्योंकि दिखता वैसा है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब वाई बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। शॉर्ट में बस रिप्रेजेंटेशन है। इसको y डबल डैश भी कहते हैं क्योंकि हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। सो दैट विल बी ग्रेटर देन 0। नोट करो। तो मिनिमा का कंडीशन क्या हो गया, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। बोलो बेटा। सर हाँ, तो सर वो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को आपने मल्टीप्लाई किया कि बस ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग? बेटा कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, कोई मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, ऑपरेटर है, ऑपरेटर Okay. है, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। हम इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यस सर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको लिखने का तरीका ये है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे या डी एक्स टू भी कहते हैं, ये स्क्वायर नहीं है, याद रखना, ये बस बोलने का तरीका है कि बोल। कई लोग ऐसे बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं है। वो लगता है कि डी और डी मल्टीप्लाई हो गया, डी और डी कोई नंबर थोड़ी है, ऑपरेटर है बेटा। उसको बोलने का वो तरीका है। उसका मतलब क्या है, ये बस रिप्रेजेंटेटिव है। समझे? इसका मतलब है कि हमने 2 बार वाई को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले नोट तो करो फिर बताते हैं, है ना? एप्लीकेशन नहीं है, बी केयरफुल। जैसे ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया 2x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी कि 2x को, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ है, वो बस लिखने का तरीका है ऐसे। इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, है ना? अभी जानेंगे। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट हो गया? नहीं सर, कर रहे सर, एक हाँ, उसी तरह मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में देखो उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग था, पहले स्लोप पॉजिटिव, जीरो, जीरो के बाद निगेटिव, तो लेस तो देन जीरो पॉजिटिव हो से जाएगा। जीरो से निगेटिव हो रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स घट रहा है। हाँ, dy बाई डी एक्स घट रहा है, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन निगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो। निगेटिव हो जाएगा। क्या बेटा? लेस देन जीरो। हाँ, लेस देन जीरो, निगेटिव मीन्स लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ y डबल डैश क्या हो जाएगा, मैक्सिमा के केस में लेस देन जीरो, मिनिमा के ग्रेटर देन जीरो। तो मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख देता हूं और फिर सेकंड डेरिवेटिव समझा के एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसको नोट कर लो, ये ग्राफ भी चाहो तो नोट कर लो, टेंजेंट बना बना के नोट कर सकते हो, टेंजेंट दिखा सकते हो कि कैसे है। यहाँ पे पॉजिटिव था, स्लोप, ये किसके लिए मैं लिखा हूं पॉजिटिव, स्लोप टेंजेंट के लिए। यहाँ जीरो है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ जीरो है, यहाँ पॉजिटिव है। तो पहले निगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, यानी कि बढ़ रहा है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स घट रहा है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव हो रहा है। dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, y की बात नहीं कर रहे हैं, सुन लो, ध्यान रखना इस बात को। हो गया बेटा? नोटेड? यस सर। सर वो ग्राफ नोट कर रहे सर। हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए ग्राफ नोट।
हो गया? यस सर। आइए देखते हैं। अब हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं जो कि आपको याद कर लेना है, समझ तो गए ही हो। कंडीशन फॉर, एक मिनट थोड़ा इधर लिखते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा तभी होगा। उसी तरह इसमें भी कंडीशन फॉर मैक्सिमा, पहला कंडीशन जो है वो दोनों के लिए सेम है, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। नंबर dy बाई dx इक्वल टू 0, ये पहला इसमें भी होगा, पहला दोनों में सेम है, dy बाई dx यानी कि स्लोप ऑफ 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये तो आपको मालूम है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए? d2y बाई dx स्क्वायर, dx2 हाँ d2y बाई dx स्क्वायर यानी कि d dx ऑफ dx by dy बाई dx, dx ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई Yes, sir. dx, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। याद रखेगा मिनिमा में ग्रेटर देन 0 होता है, मिनिमा से ये मत हो जाए निगेटिव ले लें, मिनिमा में ग्रेटर देन 0। और हो जाएगा सेकंड कंडीशन, dy बाई dx, सो दैट इज लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0। यानी कि पहला ये काम करोगे, दोनों ये चीज, यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज निकलेगी, जो भी x की वैल्यूज आएगी मेरा बेटा, उन x की वैल्यूज के लिए फिर आप चेक करेंगे, ठीक है। यहां से डिफरेंशिएट करने में फंक्शन भी आएगा, तो उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना, वैल्यू रखने के बाद डिफरेंशिएट नहीं करते, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और x की जो जो वैल्यू यहां से हमने इस इक्वेशन से निकाला है उनको रखेंगे उस फंक्शन में, सेकेंड डेरिवेटिव वाले फंक्शन में, और फिर देखेंगे, है ना, कि कहां मिनिमा है कहां मैक्सिमा है। कंडीशन नोट करो, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जल्दी से नोट करिए। then we will see the problem and from problem we will understand the meaning of maxima minima। सर दो ही कंडीशन क्वेश्चन मैं खुद करके दिखाऊंगा फिर आप करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। वीवीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन। कल हो सकता है मैं मैथ का 9 से 10 एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं आपका, 9 to 10 only 1 hour, that is possible, I will inform you। 1 घंटे का मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है कल।
नोटेड? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए। गिवन fx का मतलब क्या होता है? y होता है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ओके, find the value of x at which maxima और minima exist। है ना? पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे find the maximum and minimum value of the function, या value of the function at maxima and minima। find the maximum minimum value का भी मतलब वही होता है, maxima minima पे value। find the value of the function that is fx at maxima and minima। करेंगे आप लोग? यस सर। करेंगे? यस सर। सेकेंड डेरिवेटिव का मैंने मतलब समझा ही दिया। एग्जाम्पल आपको देता हूं यहां पर, जैसे y इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऐसे है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स, जिसको आप y डैश भी कह सकते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करो x के, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और 5 का 0 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ध्यान से देखना, वैसे आप थर्ड फोर्थ कुछ भी कर सकते हैं, 3 बार कर देंगे y को डिफरेंशिएट लगातार तो थर्ड हो जाएगा, पर हमें 2 से ज्यादा का भी काम नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया dx ऑफ dy बाई डी एक्स। इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका रट लेना है, इसको ऐसे भी लिखते हैं y डबल डैश, मतलब y डैश को फिर से ऐसे लिखते हैं y डैश का डैश, जिसको आप y डबल डैश भी पढ़ते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी? y डैश का डैश, मतलब y डैश को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का 2x होता है तो 6x माइनस 4। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। है ना? तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज के लिए है। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बोलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलो, या y डैश का डैश बोलो, या y डबल डैश बोलो, मतलब क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया? चलो मेरा बच्चा करो, जल्दी से करो। इस क्वेश्चन को बनाओ, मैंने आप
बता दिया सारी चीजें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कंडीशन आपके कॉपी पे लिखा हुआ, देखो उसको याद करो और सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ। सर हाँ जो ऊपर वाला जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले ना, वहां पे वो dy by dx इक्वल टू 0 हो जाए, उसको 0 करके सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, जीरो करके सॉल्व करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन को ही करेंगे ना, यस सर। डिफरेंशिएट तो फंक्शन को करेंगे ना। हाँ, जो मतलब पहला जैसे कंडीशन, हाँ, dy by dy by dx dx इक्वल टू 0, हाँ, तो 0 आया, इसको करके उसका जो जो x का वैल्यू आया वहां से उसका वो नहीं कर सकते नीचे में? उसको डिफरेंशिएट, वैल्यू को थोड़ी डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हमने इतनी बार तो बोला डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का होता है, वैल्यू इज नॉट dy by dx, dy by dx इज अ फंक्शन है, dy by dx 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना। अब तुमको dy by dx है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे रखोगे, यहाँ 2 रख दोगे, उसको थोड़ी डिफरेंशिएट करोगे, समझा? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। बेटा वो अलग चीज है कि इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन इक्वेशन को थोड़ी डिफरेंशिएट कर दोगे, x के वैल्यू को थोड़ी डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट करते हो। अब आप लेना x इक्वल टू 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, हम तो y को डिफरेंशिएट करते हैं ना, y की वैल्यू को नहीं करते हैं, y x का फंक्शन होता है, उसको डिफरेंशिएट कर। बन गया सबका? ये नोट कर लिए हो, ये एग्जांपल नोट कियो सेकेंड डेरिवेटिव का। ये हो गया बेटा नोट? यस सर। इसको नोट करके अलग से मैं इसको रब करूंगा। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, समझिए कैसे करते हैं इसको। सर 1 है देखिए। मैक्सिमा, मैक्सिमा -1 है और मिनिमा 1 है। ओके चलिए, अच्छी बात है, आई विल ऑल्सो चेक दैट, है ना। कहाँ गया भाई मार्कर मेरा, अभी तो मैं यूज कर रहा था, एक सेकंड बेटा रुक जाना। चलिए ठीक है, देखिए आपको y क्या दिया हुआ है, y दिया है x क्यूब माइनस 3x, ठीक है बेटा, x क्यूब माइनस 3x दिया है। ऐसे y डैश का मतलब y by dx निकालो, निकाल के अलग से रख लो इसको, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3, है ना। मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू है क्या, +-1, या मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे होता है। मैंने दो चीज बताया था, वेयर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो वो मैंने दोनों चीज पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट, फिर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शन की भी वैल्यू बता, तो शायद आपने पहले वाले का भी जवाब दिया है। देखो तो ये y डैश यानी कि dy by dx आ गया था, मिनिमा 2 है, dy by dx आ गया, मिनिमा -2 होगा और मैक्सिमा 2 होगा। ठीक है चलो देखते हैं। अब आपने पूरा सॉल्व कर लिया, दैट्स फाइन। देखो बेटा ये हो गया, तो dy by dx ये है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो दूसरा डिफरेंशिएशन भी निकाल लो यहीं पे, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा d2y या तो d dx ऑफ dy by dx, तो d dx ऑफ dy by dx कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा, है ना। 3 का तो 0 हो गया। अब देखो कंडीशन अब लगाओ, पहला काम क्या है, ये और ये कैलकुलेट कर लीजिए, इन दोनों को कैलकुलेट, अब कंडीशन लगाइए। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, दोनों के लिए सेम है, और मैक्सिमा और मिनिमा, पहले कंडीशन से पता है कि मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ है, बस इतना पता चलता है कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा है कहाँ कहाँ मिनिमा है, एग्जैक्टली कौन है ये नहीं पता चलता।
है ना, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है मेरा बेटा, dy by dx इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ी डिफरेंशिएट करोगे, ये बात समझ में आया, ऊपर वाला बात समझ में आया ना, बोलो। यस सर। ये चीज समझ में आया, dy by dx ये है, उसका डिफरेंशिएशन ये है। अब dy by dx को 0 करो, देखो आप सबने कैलकुलेट कर लिया है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देखो ध्यान से। तो बेटा dy by dx ये रहा, इसको 0 करेंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 विल बी 0। This implied x square equal to 1 and this implied x will be equal to plus 1 or minus 1. Is that clear? plus 1 और minus 1। ये तो हो गया कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अब हम रूल 2 लगाएंगे, यानी कि चेक करेंगे। क्या करेंगे, रूल 2 इज चेकिंग। चेकिंग है कि मैक्सिमा है मेरा बेटा और मिनिमा कहाँ है, ये चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझो। मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया है ना। अब हमें चेक करना है -1 दोनों जगह में, कहीं एक जगह मिनिमा होगा, एक जगह मैक्सिमा होगा। अब हमारा जो सेकंड नंबर स्टेप है, दैट इज चेक फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है बेटे, चेक फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए अब हम चेक करेंगे, 2 पॉइंट आया, x इक्वल टू -1। तो इन्हीं 2 पॉइंट पे कहीं पे मैक्सिमा होगा, कहीं पे मिनिमा होगा। तब जरा देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा मिनिमा के चेक के लिए क्या देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 6x है, तो एट x इक्वल टू 1 y डबल क्या हो जाएगी, 6 इंटू 1 क्या है ये बताओ। 6 का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, मैक्सिमा। मैक्सिमा हुआ। फिर से सोचो, इसीलिए बोला था याद करो। मिनिमा मिनिमा बेटा मैक्सिमा कैसे हो जाएगा, कुछ भी बोल दोगे, ग्रेटर देन 0 हुआ ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कहां होता है, मैक्सिमा पे कि मिनिमा पे, मिनिमा सबको। अब गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, समझा। ध्यान से याद कर लो बेटा, मैंने पहले ही बोला याद करना आपका काम है, दिन रात याद करो जैसे करो, लेकिन आपका काम है वो याद करना, है ना। आप याद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना, फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा, है ना। काम है हर एक सवाल का जवाब देना और आपको समझा देना, लेकिन याद करना एक ऐसा चीज है, वो आप ही को करना पड़ेगा, है? वो आप नहीं करोगे देन आई विल बी 0, यू विल बी ऑल्सो 0। तो ये चीज एक बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि याद करने के लिए जो भी चीज कहता हूं उसको पक्का याद कर लो, है ना। समझ के करना है याद ऑब्वियसली, लेकिन समझने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, याद भी होना चाहिए, और सिर्फ याद करने से भी काम नहीं होने वाला, समझ में भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। ओके, तो जो भी याद करने कहा जाता है बिना कुछ सोचे समझे समझ लो कि भाई दवाई है, दवाई की तरह पी जाओ उसको याद करके, समझा। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, देखो ना कितना सारा सिलेबस है, अभी तो शुरुआत हुआ है सिलेबस का, बेसिक की है। तो चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो सेकंड डेरिवेटिव जहां ग्रेटर देन 0 होता है वहां क्या होता है, मिनिमा होता है। ग्रेटर देन 0 हो गया, देयरफॉर मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, है ना। पहला तो हमने यहां चेक किया, अब दूसरा अब हम चेक करते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेकंड पे, एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे देखना आप, y डैश डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे ही तो है सेकंड डेरिवेटिव, अब शॉर्ट में लिखेंगे, उतना लंबा कौन लिखेगा बार बार। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू -1 दैट इज -6, दैट इज लेस देन 0। दिख रहा है क्या हो गया मेरा बेटा, लेस देन 0 हो गया, ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -1।
x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा है और x इक्वल टू 1 पे मिनिमा है। अब वैल्यू देख ले, यहां तक कर लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन का जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का जवाब, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। बेटा वैल्यू ऑफ मैक्सिमा किसकी वैल्यू होती है? फंक्शन की वैल्यू होती है, यानी कि f की वैल्यू एट -1। कहां पे मैक्सिमा है मेरा बेटा? मैक्सिमा कहां है? देखो जरा, -1 पे है ना, दिखा सबको? यस सर। 1 पे फंक्शन क्या था? हाँ ये रहा फंक्शन, x³ - 3x। जरा रखो तो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 कितना आ गया? -1 + 3 यानी कि 2 आ गया। तो मैक्सिमा वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख दूं, एंड वैल्यू ऑफ मिनिमा, यानी कि फंक्शन मिनिमा मैक्सिमा किसका वैल्यू होता है? फंक्शन का। तो fx में रखोगे, fx में उन पॉइंट्स को रखोगे जहां पे मिनिमा आया, यानी कि f इक्वल टू 1 पे, 1 पे मिनिमा है, तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2 और मिनिमम वैल्यू हो गया -2। जल्दी से नोट कर लो इसको, नोट डाउन दिस एग्जांपल। तक रखते हैं मैथ्स में। सुजल आपने कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ बेटा, नंबर बताओ। 6 और 7 में किसमें डाउट है? सर वो मॉड वाला कोई होगा क्वेश्चन। बेटा आपने 2 क्वेश्चन डाउट पूछा था मुझसे, एक तो क्वेश्चन 7 है ना, मैंने सॉल्व करके भेजा था। डॉट किसमें है डाउट, वो बताओ। सर एक सेकेंड का बताना। हाँ मुझे बता दोगे तब तो बताऊंगा मैं। एक बार देख के मुझे बता दो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं 5 मिनट में। यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? देव, देव क्लियर? अर्पित यस सर। ये भी समझ गया ना कि मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब पुट कर देंगे की वैल्यू। वैल्यू। हाँ फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सा? x की वो वैल्यू जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर हो रहा है। हाँ जो निकाला था। हाँ x इक्वल टू -1 इज नॉट मैक्सिमा, x इक्वल टू -1 इज दैट पॉइंट एट विच मैक्सिमा एग्जिस्ट। समझे? वो चीज है। x इक्वल टू 1 इज दैट पॉइंट एट विच मिनिमा एग्जिस्ट। मिनिमा की वैल्यू क्या होगी? -2। मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी? मिनिमा की वैल्यू -2, मैक्सिमा की +2। ये आ गया। सर हाँ क्वेश्चन 6 में है। क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है मैं देख के बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा आप लोगों को मैंने मैसेज सुबह भेजा था, ध्यान से आप लोग अपना आधार कार्ड और अपने पिताजी माताजी का आधार कार्ड, है ना, मम्मी पापा का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, इसका फोटो खींच के या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, या अदरवाइज मैं मेल आईडी दे देता हूँ कंपनी का, उस पर आप मेल कर दीजिए, मुझे बता दीजिएगा कि भेज दिए जरूर। स्कूल एडमिशन की बात है बेटा। ओके, फी वगैरह मैं बताऊंगा आपको, फी क्या है वो जनरली मैंने पेरेंट्स को बता ही दिया था, लगभग लमसम एग्जैक्ट मैं बताऊंगा बात करने के बाद, है ना, कि 2 साल का टोटल कितना लगेगा, कि कैसे कैसे पेमेंट करना है। मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट लो पेरेंट्स से, मैंने वो बोला था ताकि अभी कोरोना के चक्कर में ज्यादा दिक्कत ना हो पेरेंट्स को। तो आज आपका काम है बच्चों के आधार कार्ड, अपना और मम्मी पापा का आधार कार्ड कंपलसरी आज ही भेज दीजिए मुझे, ठीक है? क्या मैं स्कैनर से स्कैन करके भेजना चाहे तो उससे कर दीजिए, सो दैट क्लियर फोटो कैन कम। एक सेकंड बेटे, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये वाला, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बताता हूँ सभी कोई। देखिएगा एक मॉड का क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से।
अरे यार इतना परेशान करता है ना, ऊपर नीचे होते रहता है। देखिए एक मॉड का डाउट है, उसको मैं, मॉड और लॉगरिथम दोनों एक साथ है ना, अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हो गया? क्वेश्चन इज सॉल्व द क्वेश्चन। आप सभी को मैंने भेजा है, मैंने स्टडी पैकेज भेजा था, उसमें था। एंड व्हाट इज द इक्वेशन? सॉल्व द इक्वेशन mod of x minus 1 का पावर log of x square to the base 3, log of x square to the base 3 minus 2 log 9 to the base x equal to x minus 1 to the power and whole equal to x minus 1 to the power 7। ये क्वेश्चन दिया है, सबको इसको ध्यान से देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। आप दोनों साइड लॉग ले लो, मैं ये सब लिखूंगा नहीं, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड LHS RHS दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेते ही क्या होगा, ये जो पावर में देखो, ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट में है, तो ये बाहर आ जाएगा लॉग के, लॉग टू द बेस 3, टेक लॉग टू बेस 3, क्योंकि देखो यहाँ भी 3 है, यहां से 9 है तो 3 आएगा, इसीलिए हम log 3 में ही लेंगे। टेक log टू द बेस 3 और LHS एंड RHS, तो क्या हो जाएगा, पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, log ऑफ x स्क्वायर का क्यूब माइनस, अब यहाँ देखो मैं शॉर्ट में कर दूंगा, वहां पे मैंने लंबा सॉल्यूशन भेजा था समझाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में कर दूंगा। ये हो गया, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 3, है ना। और उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, 7 आ जाएगा, पावर 7 है, ऑड पावर है, तो सिंपली आ जाएगा, हमें पॉजिटिव निगेटिव देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑड पावर है तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव का ऑड पावर निगेटिव होता है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता x माइनस 1। ये बात समझा सुजल, x माइनस 1 निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि निगेटिव का लॉग नहीं ले सकते, और यहाँ ऑड पावर है, ठीक है, इसलिए मॉड यहाँ पे लगेगा, इवन पावर रहता तो। अब यहाँ देखो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, x माइनस 1 का लॉग आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल नहीं ग्रेटर ही, क्योंकि इक्वल टू 0 का लॉग नहीं लेते हैं, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर x माइनस 1 शुड बी, क्यों होना चाहिए, यहां से देखो, यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि x माइनस 1 का आप लॉग ले रहे हैं, और जिसका भी लॉग लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 1 सिंपली x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेप आपका क्या लिखा जाएगा, ये स्टेप, अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, है ना, इसको सॉल्व करूंगा, 2 इधर आएगा, मॉड x हो जाएगा, ये रूल मैंने बताया था, 2 log ऑफ मॉड x 3, और यहां क्या रखोगे, ये इसको ऐसे लिख दो, 2 log ऑफ 3 का स्क्वायर, मैं एक ही बार में बता देता हूं, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देता हूं, है ना। और यहां मल्टीप्लाई क्या हो गया, log ऑफ x माइनस 1, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 3,
and this is also 7 log of x minus 1 to the base 3. तो बेटा log of x minus 1 to the base 3 log of x minus 1 to the base 3 दोनों साइड है, कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिए। कट जाएगा सर, हाँ कट जाएगा, सिर्फ पावर बचेगा। कट जाएगा सर। हाँ कट जाएगा। अब जैसे मान लो अगर 1 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो, अगर 1 भी ले लें, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं, इसको x माइनस 1 को 0, मतलब x माइनस 1 है ना log, अच्छा इसमें सॉरी यहाँ पे क्यों लेंगे 0, 1 का होता है ना, वो अलग चीज है। ठीक है चलो यहां तक हो गया। तो ये जो है, ये एक चीज सोचो, इसको काटने से पहले हमें एक चीज ध्यान देना, अभी मत काटो, अभी मत काटो, मैंने ऐसे काटने के लिए मना किया था, है ना, इसको इधर ले आओ, काटेंगे नहीं क्योंकि 0 लॉग किसी चीज का 0 भी तो हो सकता है। तो एक काम करो, इस पूरे को इधर ले आओ, log of x minus 1 to the base 3 कॉमन ले लो, काटना नहीं है बेटा, काटने से सॉल्यूशन गायब हो जाता है ना बेटा। ये बताओ log of 1 क्या होता है, log of 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर x को 2 रख दूं, x को 2 रख दूं, तो log of 1 क्या, log of 2 minus 1 क्या 0 हो जाएगा ना, होगा 0 होगा। तो बेटा अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो दोनों साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, फिर वो 7 के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं हुआ, 7 इंटू 0 0 नहीं होता है ओके सर, हाँ समझ गया। बेटा, 7 इंटू 0 कैसे होगा, और दिस इंटू 0 दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि दोनों साइड काटते नहीं है, काटने से गायब हो जाता है, याद आ रहा है, तो यस सर, याद आ रहा है ना बेटा। हाँ तब तक नहीं काटते जब तक हम श्योर ना हो कि 0 होगा कि नहीं होगा। 0 यहाँ हो सकता है ना, वही मैंने चेक किया कि 0 होने की संभावना है, तो नहीं काटेंगे, इसलिए मैंने काटा भी नहीं है। आपके सॉल्यूशन में मैंने भेजा होगा, नहीं काटा होगा, ठीक है, नहीं काटा था ना। हाँ नहीं काटा है, ठीक है, चलो ठीक है, नहीं काटा है। यहां पर तो इसको बाहर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो -7 हो जाएगा। अब यहां देखो, 2 log of mod x to the base 3 माइनस 4, और यहां बेस चेंज करो, तो log of x to the base 3 ऐसे हो जाएगा ना, और -7 ये इधर आएगा -7, और ये तो कॉमन आ गया, दिख रहा है, इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बोलो सुजल। यस सर। हाँ तो जल्दी जल्दी करिए। देखो यहाँ भी log of x है, log of x है, इसका मतलब x should be greater than 0, x should be greater than 0। यहाँ mod x क्या हो जाएगा, सिंस यहां से देखिए, यहां से x should be greater than 0, therefore mod x will be also equal to x। ये बात क्लियर हुआ, mod x भी x बन जाएगा। सर वैसे x 1 से ही ग्रेट होगा, 1 से ही ग्रेटर होगा ना, पहले भी क्यों 1 से, ऊपर वाले में, हाँ, ऊपर वाले में तो यहाँ पर x हाँ minus ऐसे 1 है। हाँ यहाँ भी बेस में लिया हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, बेस में है तो बेस में भी है और यहाँ भी है, तो बिल्कुल कह सकते, ग्रेटर देन 0 तो होना ही है ना। और ये भी बात आपने सही कहा, x इज ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x -1 है, यहाँ से इस कंडीशन से आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि बेस में है ना बेटा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x -1 ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, समझा, यस है ना। हाँ तो फाइनल सॉल्यूशन में तो हम लेंगे ग्रेटर देन 1 लेंगे, बिल्कुल सही बात है,
फाइनल सॉल्यूशन में ग्रेटर देन 1 तो लेना ही पड़ेगा। ओके चलो, तो वो चीज हमें चेक करना होगा, हमने लिया था कि नहीं लिया था वो देख लेंगे। ओके चलो आओ देख, यहां तक हो गया। अब आप क्या करोगे, तो इसको मॉड हटा देते हैं, डायरेक्ट हटा दें, मॉड हटा दिए। अगला स्टेप यहीं पे मैंने लिख दिया, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो ये या तो जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो क्या होगा, इफ, अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 टू द बेस क्या है, टू द बेस 3, ये भूलो मत। दिस मीन्स 3 टू द पावर 0 इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 2। एक तो सॉल्यूशन ये आ गया x इक्वल टू 2, ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। अब देखो जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं y मान लू, इसको y मान लू, तो मैं क्या लिखूंगा, 2y माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना, लिखेंगे। y किसको माना है, इसको माना है, शॉर्ट में लिखने के लिए। आप चाहे तो लंबा भी लिख के चल सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा बार बार क्यों लिखेंगे। ये हो जाएगा आपको 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में है, देखो बेटा y डिनोमिनेटर में है तो y कैन नॉट बी 0, y यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, तो y इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा है, तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि y डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस बात को समझो, क्यों लिखा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब यहां से देखो, दिस इंप्लाइज 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो बेटा अब इसको फैक्टराइज करो, तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या हो गया, 2y इक्वल टू, जल्दी से देखो 2y इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से देखो 2y कहा गया, 2y y माइनस 4 प्लस 1 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। सॉल्यूशन हमें चेक करना होगा इन सबको, फाइनल सॉल्यूशन वो आप कर सकते हैं। तो 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से y आ गया, कर लोगे, अब कर लेना। यहां से y आ गया एक 4, और क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 1/2। y का मतलब क्या हो गया, ये चीज, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, वही सॉल्यूशन लोगे। जैसे ये सॉल्यूशन होगा, है ना, वो चेक बाद में कर लेना। देयरफॉर लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ x टू द बेस 3, लॉग ऑफ x टू द बेस 3, y की जगह पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 3 टू द पावर 4, यानी कि 81 आ गया। और क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू माइनस 1/2। तो जल्दी से इसको करो तो बेटा x विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 1/2, यानी कि आ गया 1/9। लेकिन 1/9 नहीं होगा क्योंकि दिस इज लेस देन 1 ना, लेस देन 1 है तो इसको सॉल्यूशन में इंक्लूड मत करना, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर x इक्वल टू 2 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि log 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, 0 किसने कह दिया नहीं होना चाहिए, 0 तो हो ही सकता है ना, तभी तो हमने इसको सॉल्यूशन माना है। बेटा यहाँ 0 लिखा है, वो log 3x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, log x टू द बेस 3, ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो दो ही सॉल्यूशन आए इसके, 2 हाँ और बेटा, 2 सॉल्यूशन होंगे, ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ देखा ना, x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, तीसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, समझा। तो सॉल्यूशन 2 ही दिया होगा, यही दोगे मैंने। हाँ तीसरा वाला जो होगा वो नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि वो यहाँ पे आ गया ना, आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है बेटा, तो यही तक रखे, समझ गया कंडीशन।
इसको इंक्लूड नहीं करोगे। हाँ, इसको इंक्लूड मत करना, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन?